ताई ची और योगा या एक्सरसाइज और योगा? ताई ची और योगा में फ़र्क, एक्सरसाइज और योगा में फ़र्क। जितनी भी एक्सरसाइजेज होती हैं वो ऑब्जेक्ट बेस्ड होती हैं, मीन्स आपका फोकस ऑब्जेक्ट पर होता है, सब्जेक्ट पर नहीं होता। जैसे एक शूटर है तो शूटर का फोकस ऑब्जेक्ट पर है जिसको वो शूट कर रहा है, उसका फोकस स्वयं पे तो होगा नहीं ना, उसका फोकस 100% ऑब्जेक्ट पर है, उसी को शूट करेगा, उसके अलावा अगल बगल कुछ नहीं देखेगा। उसी तरह एक्सरसाइज में आपका फोकस ऑब्जेक्ट पर होता है। एक्सरसाइज का मतलब कोई एक मसल्स की एक्सरसाइज हो रही है मान लो, उस मसल्स की मूवमेंट पर आपका फोकस है। क्लियर? अब आ जाओ ताई ची में। ताई ची में ही भी कुछ ऐसा ही होता है, ऑब्जेक्ट पर फोकस होता है, लेकिन एक्सरसाइज में आप जल्दी जल्दी करते हो, ताई ची में मूवमेंट पर कंट्रोल होता है। एक्सरसाइज में आप कैसे भी कर लो, एक्सरसाइज में भी लय होता है लेकिन उसमें स्पीड है, फास्ट स्पीड है। ताई ची में एक लय है, आपकी स्पीड की मूवमेंट में एक लय होना चाहिए, और स्पीड बहुत स्लोवेस्ट भी होना चाहिए, बहुत फास्ट नहीं हो सकती स्पीड। अब ज़रा देखो, जितनी भी एक्सरसाइजेज होती हैं वो सिर्फ इसलिए होती हैं क्योंकि हमें उस थॉटलेसनेस का स्टेट मिल जाए, है ना। कोई भी एक्सरसाइज का पैटर्न है या एक्सरसाइज का रिजल्ट क्या है? रिजल्ट ये है कि हम अपने हीलिंग स्टेट में चले जाएं, बॉडी अपनी हीलिंग स्टेट में आ जाए। हीलिंग स्टेट में कब आती है? जब आप थॉटलेस होते हो। एक्सरसाइज से भी हीलिंग होती है, ताई ची से भी होती है, हर एक मेथड से हीलिंग होती है। एक्सरसाइज में एक्सरसाइज के समय हील नहीं कर रहे होते हो आप, एक्सरसाइज के बाद आपको थॉटलेसनेस की फीलिंग होती है, रिलैक्सेशन की फीलिंग होती है जब आप एक्सरसाइज कर लेते हो। जैसे आप दिन भर थके हुए हो, रात में आप रेस्ट ले लिए, सुबह आपको फीलिंग आ गई, फ्रेशनेस की फीलिंग आ गई, है ना। लेकिन ताई ची में आपको ड्यूरिंग मोमेंट, ड्यूरिंग स्लो मोमेंट में ही आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी ताई ची में। ताई ची एक ऐसी एक्सरसाइज है जो मोमेंट पे कंट्रोल कर रही है, मोमेंट पे कंट्रोल करके ऑब्जेक्ट से सेटिस्फेक्शन ले रही है। इतनी स्लो मूवमेंट है कि आपका माइंड बहुत भाग नहीं पा रहा है, एक्सरसाइज में भाग रहा है बहुत जल्दी जल्दी, लेकिन इसमें चूंकि ऑब्जेक्ट इतना स्लो मूवमेंट पे चल रहा है, बॉडी का ही अपना एक ऑर्गन इतनी स्लो मूवमेंट पे चल रहा होता है कि आपका माइंड बहुत भाग नहीं पाता, उसी को स्लो करने में पूरी एनर्जी लगा रहा होता है, स्लो स्पीड करने में। और ज़्यादा स्लो कर दो, मान लो जैसे हाथ है, अभी इसको ऐसे ऐसे आपने कर दिया सपोज, ठीक है ना। अब मैं कहूँ कि इसको और स्लो कर दो, ऐसे स्लो कर दो, तो अब आपका माइंड और स्लो करने में मेहनत लगती है। ध्यान दो, स्लो करने में ज़्यादा कंसंट्रेशन लगती है, स्पीड में ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं लगती। स्पीड इजी है माइंड के लिए, लेकिन उसमें बहुत जल्दी रिजल्ट तो मिल जाता है, बट उसमें बहुत लॉन्ग टर्म का रिजल्ट नहीं मिलता। तो इसीलिए ताई ची में अगर आप देखो तो ताई ची का मूवमेंट इतना स्लो होता है कि आप अपने हार्ट की भी साउंड अपने सुन सकते हो, इतनी मूवमेंट स्लो कर देते हो। योग में भी स्लो मूवमेंट होता है, लेकिन अंतर बताएंगे अभी। अब आप इसको स्लो मूवमेंट किया आपने, हीलिंग यहाँ हो रही है क्योंकि आपके हार्ट का रिदम, आपके ऑर्गन का रिदम, आपके माइंड का, ये तीनों एक हो गया। अब आपका फोकस यहीं पर है, स्पीड पर। आप उस स्पीड को कंट्रोल करते हैं तो सेटिस्फेक्शन मिलती है, क्योंकि माइंड स्लो हो गया, और माइंड स्लो हो गया थॉट खत्म। अब योग में क्या फ़र्क है? जो मैं योग करवा रहा हूँ, योग में है कि आप यही मूवमेंट स्लो ही रहेगी, मूवमेंट तेज़ नहीं हो सकती, स्लो ही रहेगी, लेकिन इसका अपग्रेडेड वर्जन है। आप क्या करोगे कि इस स्लो मूवमेंट को करते रहोगे, लेकिन ये देखोगे कि आपको क्या मिल रहा है। उसी मूवमेंट पर स्लो उसको छोड़ दोगे आप स्लो की ही ट्रेनिंग दे रहे हो, स्लो तो कराओगे ही आप, लेकिन अब आपने एक स्लो के मूवमेंट को पैटर्न बना दिया कि हाँ ये स्लो ही चले। अब आप इस स्लो मूवमेंट से ये देख रहे हो कि आपको क्या मिल रहा है, सेटिस्फेक्शन क्या मिल रहा है उस लाइव पोजीशन में, उस लाइव स्टेट में, उस लाइव मूवमेंट में आपको कितने लेवल की सेटिस्फेक्शन मिल रही है। आप में थॉटलेसनेस है,
आपकी थॉट की मूवमेंट कितनी है, कितना कम है, कितना और स्लो करने पे कितना मिलता है, ये सब आप देख रहे हो। अब ये आपका सेकेंडरी हो गया, आपका अपना सेटिस्फैक्शन प्राइमरी हो गया। लेकिन ताइ ची में ये स्पीड प्राइम है, सेटिस्फैक्शन वो तो मिलेगा ही सेटिस्फैक्शन, लेकिन वो लाइव नहीं। जैसे एक एग्जांपल दें कि जब आप खाना खाते हो तो आपको कहा जाता है कि आप स्लो स्पीड में खाएं, तो स्लो स्पीड में खाना प्राइम हो गया, क्योंकि पेरेंट्स सोचते हैं कि यार ये बहुत जल्दी जल्दी खा रहा है, इसको स्लो में करवाओ तो थोड़ा सा डाइजेशन बढ़ जाएगा, डाइजेशन बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ जाएगी। लेकिन योग में ये नहीं कहा जाता कि स्लो स्पीड में खाओ, योग में कहते हैं टेस्ट लेके खाओ, टेस्ट लेके ज़्यादा टेस्ट में इन्वॉल्व हो, उस खाने से टेस्ट ज़्यादा निकालो। तो टेस्ट को प्राइमरी बनाए, जब टेस्ट को प्राइमरी बनाते हो तो स्लो अपने आप हो जाएगा। अगर आपके मुंह में रसगुल्ला मैं डाल दूं तो अब कहूं कि आप जल्दी जल्दी खाओ, जल्दी जल्दी खा नहीं पाओगे। अब कहूं कि स्लो खाओ, स्लो भी नहीं खाओगे आप, क्योंकि स्लो खाना आपका प्राइमरी नहीं, आपका आप टेस्ट प्राइम हो गया है। क्यों? क्योंकि रसगुल्ले का टेस्ट इतना डोमिनेंट है, इतना एक्सट्रीम है कि स्लो पे ध्यान नहीं जाएगा आपका, आपका ध्यान जाएगा टेस्ट पे। तो जितना आप टेस्ट लेके खाओगे ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगा। रोटी को कहूँ कि टेस्ट लेके खाओ तो थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि रोटी का टेस्ट बहुत जल्दी डोमिनेंट नहीं हो पाता, जल्दी निकाल नहीं पाते आप। रसगुल्ले का तो इमीडिएट रखा निकल आया, क्योंकि वो एक्सट्रीम टेस्ट उसमें डाला गया है, स्ट्रांग है, वो डाला ही गया है क्योंकि आपको एक्सट्रीम बहुत जल्दी मिल जाए। रोटी में नहीं मिल पाएगा, रोटी में इसलिए नहीं मिल पाएगा क्योंकि रोटी बहुत नेचुरल से नज़दीक है, बहुत ज़्यादा मिक्सिंग नहीं है उसमें, तो उससे निकालने के लिए आपको टेस्ट ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो लोग सोचते हैं कि उसको जल्दी जल्दी निगल लें, नॉर्मल लोग तो जल्दी निगलने की सोचते हैं। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कि आपको टेस्ट डोमिनेंट करना है, ना कि स्लो। एक्सरसाइज में, ताइ ची में आपको स्पीड स्लो करते हो, स्पिरिचुअल है, वो भी स्पिरिचुअलिटी है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट बेस्ड है, वो बहुत हायर स्पिरिचुअलिटी नहीं है। हायर स्पिरिचुअलिटी तो तब होती है जब ऑब्जेक्ट रुक जाए, ऑब्जेक्ट का सहारा लेकर के अपने आप को स्थिर कर लो, अपने आप को प्राइम बना लो, और धीरे धीरे जब आप ज़्यादा प्राइम हो जाओगे तो ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली हट जाएगा। जैसे मान लो ये मूवमेंट कर रहे हो, ये मूवमेंट कर रहे हो, ये स्लो हो गया, आपको सेटिस्फेक्शन मिल रही है, आप प्राइम हो गए। अब आप ज़्यादा प्राइम होते जा रहे हो तो आप सोचोगे यार छोड़ो इसको, नीचे करो, अब अपने आप को जो शांति मिल रही है उसी स्टेट में रहो, उसी स्टेट को बिना इसके मूवमेंट के, क्योंकि ये उठाए हो, मूवमेंट कर रहे हो, स्लो मूवमेंट में भी आपको एफर्ट तो है ही है ना। मूवमेंट का मतलब ही है एफर्ट, चाहे वो स्लो हो चाहे वो फास्ट हो। स्लो में थोड़ा अच्छा लग रहा है, स्लो मूवमेंट इसलिए कर रहे थे क्योंकि माइंड इन्वॉल्व हो जाए, उसको फील करने लगे। स्लो मूवमेंट इसीलिए किया जा रहा था क्योंकि आप फील कर लो। बहुत फास्ट स्पीड में आप फील नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी स्पीड को ही देखने में लग जाएगा, तो इस फील कहाँ करोगे, फील करने का टाइम ही नहीं दे रहा है वो। तो इसीलिए जब आप स्पीड पहले कंट्रोल करते हो, फिर उसके बाद फील करने लगते हो, अपने आप को डोमिनेंट बना देते हो, ये सेकेंडरी हो जाता है, स्पीड सेकेंडरी हो जाता है। तो ताइ ची और योग में ये मेजर डिफरेंस है, एक ऑब्जेक्टिव एक सब्जेक्ट। अब अगर आप देखो टेक्निकली आज के युग में, हठ योग में सेल्फ नहीं होता डोमिनेंट, मतलब सब्जेक्ट डोमिनेंट नहीं होता। हठ योग में भी ऑब्जेक्ट ही डोमिनेंट होता है, स्पिरिचुअलिटी में सब्जेक्ट डोमिनेंट होता है, जो हठ योग में ऑर्गन डोमिनेंट होता है। सेम वही ताइ ची वाली हालत है। जैसे हठ योग में देखोगे तो आपको ये बोला जाएगा कि स्पाइन को फील करो, जो स्ट्रेच है, जो बॉडी में जिस अंग में स्ट्रेस है उसको फील करो। अभी भी हम कहते हैं आप लोगों को कि जब आप होल्डिंग करो तो होल्ड करने में पैर को फील करो, लेकिन वो शुरुआत में कहते हैं, बाद में कहते हैं कि खुद फील करो, उसको लटके रहने दो, हाथ को लटके रहने दो, पैर को लटके रहने दो। इवन कि हम कोई एक इमेजिनरी आपको कोई ऑब्जेक्ट दे देते, मान लो आंख बंद करके कह दिए कि आप एक इमेजिनेशन में भगवान राम की फेस लाओ, बना लो। अब भगवान राम की फेस बना लिया क्योंकि आपने फ़ोटो देखा हुआ है। अब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भगवान राम की फ़ोटो की फेस पर फोकस्ड रहेगा, लेकिन मैं कहूँगा कि नहीं, आप फेस बनाओ और फेस से आपको क्या मिल रहा है उसको देखो।
फेस आपने रख लिया, अब आप थॉटलेसनेस की फीलिंग लाओ, क्योंकि माइंड को ऑलवेज ऑब्जेक्ट की आदत होती है, वो कुछ न कुछ पकड़ता रहता है, बिना पकड़े नहीं रहता। कुछ का माइंड पकड़ करके ज़्यादा देर तक खींचता है तो वो एंजाइटी वाला हो जाता है, कुछ का माइंड छोड़ देता है तो वो बच्चा वाला माइंड हो जाता है। कुछ का माइंड पकड़ करके एनालिसिस करता है, अपने आप छूट जाता है क्योंकि उससे शांति मिलती है। ऑब्जेक्ट छूट गया, वो शांति का ज़्यादा भूखा है, शांति मिल गई, जाओ जी, ऑब्जेक्ट से क्या लेना देना। बेसिकली हमारा पर्पस योग में है अपने आप को संतुष्ट करना, ऑब्जेक्ट के संतुष्टि से नहीं। इसीलिए हठ योग में ज़्यादातर लोग स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट तक, बॉडी ही तक रह पाते हैं, क्योंकि बॉडी को संतुष्ट करने के चक्कर में रह जाते हैं। बॉडी नहीं संतुष्ट होती, बॉडी से हम होते हैं। जैसे आप सांस फील कर रहे हो सपोज, अब सांस को संतुष्टि क्या होगी? सांस तो जड़ है ना, सांस डेड है, सांस से हम लाइव हैं। सांस थोड़े ना लाइव है, ऑक्सीजन थोड़े ना लाइव है, ऑक्सीजन के थ्रू हम लाइव हैं। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट हैं हम, डेफिनेटली डिपेंडेंट है, बट ऑक्सीजन हमारी लाइफ है तो ऑक्सीजन को हम ज़्यादा रिस्पेक्ट करें क्योंकि ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट है। नहीं, हम अपने ऊपर डिपेंडेंट हैं। ऑक्सीजन हमें चला रहा है, ज़रूर चला रहा है, पर हम ऑल द टाइम ऑक्सीजन पर फोकस मेंटली नहीं रह सकते। हम अपनी सेटिस्फेक्शन से जिंदा हैं। अगर आप मान लो एक कोमा वाले आदमी को भी ऑक्सीजन चलाओ तो वो भी तो जिंदा है ही है ना, पर उसका जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है वो नहीं है ना, उस समय कॉन्शियसनेस तो नहीं है ना, जिंदा तो है ही हो, हार्ट बीट तो चली रही है ना, सारे ऑर्गन चल रहे हैं, 2-2 साल 4-4 साल तक लोग कोमा में रहते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है।